हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल ऐसा कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ऐसे ट्रायल वर्जन पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी किंडरगार्टन से K-12 तक, मतलब 12th स्टैंडर्ड तक, और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अलग अलग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, या फिर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और भी बात करें तो NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट के पूरे कोर्सेज, कंप्लीट प्रोग्राम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स अपने प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू प्रोवाइड करता है। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज हम DPP डिस्कस करेंगे। कौन सी DPP? हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका भी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है। कौन सा? जनरल वैल्यूज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आई होप आपको याद होगा, हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इनके और इनके रेसिप्रोकल जो होते हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो रेसिप्रोकल हुआ करते थे, कॉसेक ये जो हो जाएंगे इनवर्स में जाकर कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनके जनरल वैल्यूज का आइडिया डेवलप किया था और कुछ प्रॉपर्टीज को फिर से इनके थ्रू एक्सपांड करते हुए देखा था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ऐसे अलग अलग फॉर्मूले। उन्हीं फॉर्मूले के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स को और कंसोलिडेट करने के लिए, उन कंसेप्ट्स को मजबूत बनाने के लिए आज की DPP हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से और क्लैरिटी लेंगे इन सारे कंसेप्ट्स को जो सब अभी तक हमने सीखे। विद दैट स्टूडेंट्स, आज की DPP का डिस्कशन शुरू करेंगे विद अ नोशन कि IIT JEE का ये जो मॉड्यूल है मैग्नेट ब्रेन्स का, क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आता है एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम हर एक चैप्टर के एक सिंगल टॉपिक का डिटेल्ड, मतलब कॉम्प्रहेंसिव, थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं और उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस रखें। मतलब हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिटेल में आपको समझाया और पढ़ाया और सिखाया जाए, ताकि वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए, उस पर एक अच्छी मजबूत अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक का DPP भी डिस्कस करते हैं, यानी उस टॉपिक का DPP आपके लिए रिलीज़ होता है। और ना सिर्फ वो DPP रिलीज़ होता है, ऑफकोर्स उस DPP का डिस्कशन भी हम करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको www.magnetbrains.com पर इजीली एक्सेसिबल है। रादर ये सब कुछ आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है, बिना कोई हिडन चार्ज, एक्स्ट्रा कॉस्ट के, सब कुछ पूरे तरीके से एट जीरो कॉस्ट। हम स्टूडेंट्स इंश्योर करेंगे कि हम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस शीट्स, DPPs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके करेंगे या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स, इन सब के थ्रू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हुए बहुत डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग से आपको एक्सपोज करें, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीखें, आप हर वेराइटी से एक्सपोज हो, ताकि आप हर चीज़ को ईजिली या रादर कंफर्टेबली, आई वुड से कॉन्फिडेंटली, आप उन्हें एटलीस्ट फेस तो करें, उन्हें नो फेस करना सीख पाएँ, उनसे लड़ना सीख पाएँ। तो हर तरह के क्वेश्चन हम डील करना सीखेंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम JEE मेंस और JEE एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस JEE मेंस और एडवांस दोनों करेंगे, ताकि वो एग्जाम को हम समझ पाएँ और एग्जाम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ, वो थॉट प्रोसेस देख पाएँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, और उनकी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो कैसे की जाती है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो एक लिंक आपको दिखाई देगा आस्क योर डाउट, या फिर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी एक बटन होगा आस्क योर डाउट, उस पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पर आपका जो भी डाउट है उसका एक प्रॉपर रिजोल्यूशन में फोटोग्राफ लीजिए, उसे ठीक से क्रॉप करिए और सही रिमार्क के साथ हमें फॉरवर्ड करिए कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं। आपके डाउट्स भी सारे एक्यूमुलेट होने के बाद एक कंबाइंड लेक्चर में उन्हें हम एड्रेस करेंगे टाइमली, जब भी सारे फैकल्टी मेंबर्स अपने डाउट्स कलेक्ट करके आपको फॉरवर्ड करेंगे, और उन्हें आप जो भी फॉरवर्ड करेंगे हमें उन सारे डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे, उन सारे डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे। आप अपने चैप्टर्स के प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो स्टूडेंट्स, मतलब आप देख सकते हो कि हर चैप्टर पे आपकी कैसी कमांड है। मतलब हर चैप्टर का एक टेस्ट प्लान किया जाएगा, उस टेस्ट के थ्रू आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे, अपना सेल्फ एवेल्युएशन कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। स्पेसिफिकली आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि उस चैप्टर के कौन से टॉपिक को थोड़ा और कंसोलिडेट कर लेना ज़रूरी है, कहाँ पे शायद और रिविजन की ज़रूरत है। ये सारा एनालिसिस आप निकाल पाएंगे उन चैप्टर वाइज टेस्ट के जरिए। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपको वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स कुछ ना कुछ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेकर गाइडेंस देते रहेंगे। बुक्स को लेकर है, टाइम को लेकर है, एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है, तो हर चीज़ को लेकर सारे फैकल्टी मेंबर्स विल इंश्योर कि आप अपने नॉन अकेडमिक्स कंसर्न से बॉदर ना हो और उनको अफेक्ट ना होने दें आपके अकेडमिक्स पर। आप फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ, ये सारे फैकल्टी मेंबर्स इंश्योर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी तैयार होंगे, यानी कि एक वन शॉट रिविजन, एक प्रिसाइज, एक कंसाइज वन शॉट रिविजन, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ताकि आप बेफिक्र होकर
होकर, चिंता फ्री होकर, मतलब टेंशन फ्री होकर आराम से अपना रिवीजन करके एग्जाम देने जाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ना सिर्फ चैप्टर आपने डिटेल्स में पढ़े हैं बल्कि ऑफ कोर्स आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज भी किया है। और ऐसा हम सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के साथ करेंगे और आप अच्छे से एग्जाम देंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लाई जाएगी। यानी आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के मॉक्स भी दे रहे होंगे ताकि आप उस एग्जाम को कई दफ़ा मॉक्स के थ्रू फेस कर चुके हो, ताकि रियल एग्जाम्स में आपके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी भी परेशानी यानी वो फेस करके आप उनसे अवगत हो सके और उनको इंप्रूव करना, उनको डेवलप करना, उनको रिजॉल्व करना सीख चुके हैं। मतलब आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रहे होंगे और वो सारी जो भी परेशानियां आ सकती हैं वो मॉक्स के दौरान फेस करके रियल एग्जामिनेशन में आप अच्छे से एग्जाम दे रहे होंगे। तो यही फ़ायदा होगा मॉक टेस्ट सीरीज़ का। और इस तरीके से सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आने वाला है आपके लिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज की डीपीपी का हम डिस्कशन शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बाय द वे, आई होप आपको पता है कि हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल सी है। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट डेवलप करें और क्वेश्चंस पहले खुद से अटेम्प्ट करें। और मेरा यकीन है कि पीडीएफ के थ्रू आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आंसर्स आपके मोस्टली आ गए होंगे और नहीं भी आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश आई होप आपने 10 के 10 क्वेश्चंस पे अच्छे से की होगी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन आपने मार्क किया। एंड ऑफ कोर्स ये भी बताइए कि आपने क्या अप्रोच यूज़ किया और इसे कैसे वर्कआउट किया। तो जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखकर शायद लग सकता है कि सर क्या क्वेश्चन है, कितना अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे सोचेंगे, पर मैं कह रहा हूँ बहुत घबराने या बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विच आई एम वेरी श्योर हमें पता है। खैर उस बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, पर फिलहाल अगर मैं इस एक्सप्रेशन को समझना चाहूँ तो सर बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। देखो आप ध्यान से, सर ये 17x² फिर 17x टाइम्स समथिंग एंड दिस इज क्लियरली अ कांस्टेंट वैल्यू, बट इसको फिगर आउट करना तो जरूरी है ना। समथिंग कांस्टेंट इनटू x एंड -10, तो क्लियरली सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको नजर आ रही है कैसी क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स याद है हमने पढ़ रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, याद आया। और इसका सोल्यूशन क्लियरली अल्फा और बीटा होता है। और कुछ क्लिक ना करे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम ना करे, तो हमने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है सर कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर काम नहीं करती तो श्रीधर आचार्य मेथड हमारे पास हमेशा होती है, जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स, -b प्लस माइनस √, क्या होता है स्टूडेंट्स, b² माइनस 4ac अपॉन क्या स्टूडेंट्स 2a। और इस तरीके से आप चीज़ें सोचते हैं, इस तरीके से आप फिगर आउट करते हैं चीज़ें। तो बेशक ये हम करते आए हैं, ये सब हम कर सकते हैं, पर इतना सब कुछ तो मैं तब करूँगा ना सर जब आप मुझे सिंप्लीफाई करके दे दोगे, और मुझे इसको सिंप्लीफाई करने में शायद थोड़ी गड़बड़ लग रही है। तो बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है। मैं एक हिंट भी देता हूँ स्टूडेंट, सोच के देखो, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5 और ये लिखा है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 और उसके बाहर लगा हुआ है 10। तो सारा क्वेश्चन एक तरफ, पहले बस इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि मेरा कंसर्न बस यही वाला पार्ट है। तो कोशिश करते हैं क्लास इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने की और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है उस पार्ट को सुनिए बहुत ध्यान से। सर ये लिखा हुआ है 10 ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 10 ऑफ व्हाट, 10 ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 1/5। सो tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस π/4। आई होप आप सबको ये बात तो पता है, ये बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर चुके हैं दैट tan इनवर्स 1/5 इज नथिंग बट एन एंगल। आप समझ पा रहे हो बात, ये क्लियरली सर एक एंगल है और उस एंगल का डबल है। तो क्या इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले से रिजेंबल कर पा रहे हो कि सर हमने तो पढ़ रखा है अगर मेरे पास दो एंगल्स हों जिनके डिफरेंस का अगर मुझे 10 लेना है तो ये फॉर्मूला तो हमें आता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हम जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। आई होप ये बात आपको पता है। बस यही फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। आई होप आपको नजर आ रहा है, दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल, सो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो आई एम सिंपली सपोज टू यूज द फॉर्मूला tan अल्फा माइनस बीटा। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लियरली इट विल बी tan अल्फा मतलब tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/5। आई होप ये बात आपको समझ आई, माइनस tan बीटा कितना होगा स्टूडेंट, सोच के बताइए सर। tan बीटा 10 π/4 एंड 10 π/4 हमें पता है tan 45 डिग्री स्टूडेंट्स, जो कि कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय, अब हम लिखेंगे 1 प्लस tan अल्फा एंड tan अल्फा विल बी अगेन द सेम एंटिटी विच विल बी tan ऑफ कितना स्टूडेंट्स 2 टाइम्स tan इनवर्स
ऑफ 1/5। आई होप ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है आपको फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन। एंड सिमिलरली 1 + 10 अल्फा डॉट 10 बीटा। एंड व्हाट इज 10 बीटा? सर 10 बीटा हो जाएगा 10π/4। एंड 10π/4 जस्ट अभी इवैल्यूएट किया, कितना होता है स्टूडेंट्स 1। मैं कह रहा हूँ देखो मुझे इससे यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, इसे यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, तो बेशक इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, पर क्या उससे पहले मैं इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन को? तो पहले एक काम करते हैं सर, 10 of 2 times tan इनवर्स 1/5 को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उस वैल्यू को यहाँ और यहाँ रिप्लेस कर देंगे और शायद हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें। तो पूरा क्वेश्चन छोड़ के अब मैं एक और छोटे से पार्ट के पास जा रहा हूँ, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, 2 times tan इनवर्स 1/5। आई होप ये बहुत बॉदरिंग है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने वाले हैं 2 times tan इनवर्स ऑफ 1/5। आई होप ये फॉर्मूला भी आपने सीधा सीधा सा सीखा है स्टूडेंट्स। अगर इसका ओरिजिन याद करना है तो याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले वही हैं हमारे, कौन से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अगर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कर दूँ तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। और ये कितना होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर मैं y को भी x से रिप्लेस कर दूँ तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये बात पता है कि सर 2 times tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दौरान पढ़ा। 2 tan इनवर्स x हमारे लिए कितना होता है सर, इसे आप लिख सकते हो tan इनवर्स कितना है स्टूडेंट्स, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर आप लिख सकते हो इसे tan इनवर्स ऑफ 2 times x, what is x? x is 1/5, so this is 1/5 divided by 1 minus x square, यानी 1/5 का स्क्वायर। आई होप ये वाली पॉइंट आपको समझ आ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है ना। और सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लिखोगे इसे tan इनवर्स ऑफ कितना, न्यूमरेटर में दिस विल बी 2/5 एंड डिनोमिनेटर में दिस विल बी 1/5, 1 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, यानी 1/25। और 25 माइनस 1 अगर किया तो 24/25। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर ये हो जाएगा 24/25। एंड आई थिंक इसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जर्वेशन, आई होप अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता है तो आप इसको ऐसा लिख लो। आप क्या लिख सकते हो इसे, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 2/5 इंटू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25/24, है ना। अगर अब मैं चाहूँ तो मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा सर। सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 का 5 टाइम्स 25, है ना। तो ये हो जाता है सर 5/12। तो बेसिकली आपने उस पॉइंट को बॉइल डाउन किया है tan इनवर्स 5/12 की तर्ज पर। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अंदर वाला पार्ट है 2 tan इनवर्स 1/5, ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स 5/12, है ना। मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो दिस इज tan इनवर्स 5/12। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डाउट या क्वेरी नहीं। और सर अगर ये हम फिगर आउट कर चुके हैं तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सो tan इनवर्स 5/12 जब मैं यहाँ रखता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, tan इनवर्स 5/12, तो डू यू रियलाइज tan ऑफ tan इनवर्स विल गेट नलिफाइड, विल गेट कैंसिल। मतलब पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि क्या हमें पता है सर, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ tan इनवर्स, मतलब मैं लेना चाह रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ 5/12, सो दिस डजंट बॉदर अस, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने तो सर ये सीखा है कि tan ऑफ tan इनवर्स, आई होप आपको ये पॉइंट याद है, tan ऑफ tan इनवर्स, और ये क्या है 5/12। मतलब इसको ऐसे समझो स्टूडेंट, ये एक एंगल है जिसका हम 10 ले रहे हैं, तो क्लियरली सर 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है और इसको लेकर कोई कंस्टेंट या प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक रियल वैल्यू है 5/12 एक सिंपल सी वैल्यू है, सॉर्टेड सी वैल्यू, तो मैं इसको क्लियरली 5/12 लिख सकता हूँ। मतलब मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हम डील कर रहे थे, 10 of 2 times tan इनवर्स 1/5, दिस इज नथिंग बट 5/12 एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय 5/12। सो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है, इस एक्सप्रेशन को किससे रिप्लेस करेंगे, 5/12। सो दिस इज 5/12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये भी कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 5/12। आई होप यहाँ तक भी आपको चीज़ें समझ आ रही है। सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 1, है ना, 12 उधर गया तो 5 माइनस 12, और अगर 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया क्लियरली 7 आता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -7/12। न्यूमरेटर विल हैव -7/12। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स, 12 प्लस 1, है ना, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, क्लियरली 17, तो दिस विल बी +17/12। तो कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 12 से 12 कैंसिल हो जाने वाला है, और जैसे ही आप 12 से 12 कैंसिल करते हो तो दिस इज -7/17। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन मतलब कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सप्रेशन जिसे हम सिंप्लीफाई करने चले थे। तो आई थिंक अब हम शायद इसे आसान बना सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से लिखूँ तो सर ये लिखा हुआ था 17x² प्लस, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, 17x² प्लस कितना
17x इंटू, अब ये जो एक्सप्रेशन है हमने जो सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, इसकी ही तो वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -7/17। एंड दैट्स माय पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट स्टूडेंट्स, कि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस सिर्फ एक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। देखो अब ये क्वेश्चन इनिशियली शुरू हुआ था किससे, क्वाड्रेटिक जैसा, बट इंटरनली क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोर इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करके एग्जाम देने नहीं जा सकते। ये जो बॉडीज़ है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ के चले जाओ, है ना। ये एग्ज़ाम है लॉजिक की, ये एग्ज़ाम है इनसाइट्स की, ये एग्ज़ाम है कि आपको कितने अच्छे से चीज़ें पता है, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की। और सच में यहाँ क्रैकिंग दिस एग्जाम इज़ नॉट नेवर गोइंग टू बी अ फ्लूक, मतलब आप तुक्के में एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको सच में हर चीज़, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी होगी, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना होगा, हर एक चीज़ के एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि कुछ भी मिस किया ना तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा और वो फिर आपको तकलीफ देगा, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने देगा। तो आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़नी होगी और जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम कोशिश तो यही कर रहे हैं स्टूडेंट्स की सारी चीज़ें पढ़ लें और जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर इस वाले पार्ट को मैंने कोशिश की सिंप्लीफाई करने की तो मैं क्या पा रहा हूँ इसकी वैल्यू, सर मुझे इसकी वैल्यू मिलती है -7/17। तो मैं यहाँ पर इसी वाले पार्ट की वैल्यू रख देता हूँ -7/17। तो जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कब, जब हम उसे फाइनली कन्वर्ट कर पाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से। तो दिस इज योर ओरिजिनल क्वेश्चन, दिस वाज योर एक्चुअल क्वेश्चन, जो सिंप्लीफाई होके ऐसा कुछ दिखता है। सर अब क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सर अब एक छोटा सा काम आपको दिख रहा होगा कि 17 से ये 17 कैंसिल। तो फाइनली द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू दिस एक्सप्रेशन 17x² -7x, और ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है -10 इज इक्वल टू 0। अब वो क्या पूछ रहा है इस बारे में बात करते हैं। वो पूछ रहा है इस इक्वेशन का एक रूट कौन सा होगा, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सारे वो रूट्स की बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सर एक काम यही करके देख लेते हैं, अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल से मैं श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ कर लूँ, या फिर चाहो तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्योंकि सर देखो, हमें सम चाहिए -7 और प्रोडक्ट चाहिए -170। मेरे ख्याल से सर अगर आप -17 + 10 अगर करते हो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, -17 + 10 अगर करते हो तो शायद बात बन सकती है। मैं जो कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो, अगर यहाँ पे लिखते हो आप -17x + 10x, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए, क्योंकि जैसे ही -17 + 10 करेंगे -7 आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स -17 × +10 विल बी व्हाट, -170, है ना। तो सर बिल्कुल बात बन जा रही है एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम कर रही है ना। और इस बेसिस पे अगर आप देखो तो क्लियरली सर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैं यहाँ से क्या उठाता हूँ सर, यहाँ से आप कॉमन ले लो 17x। जैसे ही 17x कॉमन लिया तो कितना बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है x-1, है ना। अब वहाँ से क्या लिया था कॉमन, 17x। तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर उसमें एक चीज़ तो 17x बनने वाली है। सर यहाँ पे भी x-1 चाहिए तो आप क्या कॉमन ले लेंगे सर, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 10, तो ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट सा पार्ट नहीं है। देखो कुछ ना कुछ तो ईजी है, पर शुरुआत में मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट्स पता है, अगर आपको चीज़ें पता हैं तो वो लग डिफिकल्ट सकती हैं, और ऑब्वियसली उनका काम है आपको डराना। तो प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट दिख सकती हैं, लग सकती हैं, बट जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और चीज़ें आसान तभी होंगी स्टूडेंट्स जब बातें पता है। अब मेरे ख्याल से बहुत टफ पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। टफ पार्ट तो क्या था, शायद इसको देख के डर जाना और इसे सिंप्लीफाई करना। तो हमेशा हमारा तो पार्ट वही रहना स्टूडेंट्स कि एक बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे हम सॉल्व नहीं करते हैं। हम एक बड़ी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बड़ी स्टेप्स में सॉल्व नहीं करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम को हमें यहाँ से यहीं जाना है ना स्टूडेंट्स, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी तो ब्रेक कर सकते हैं। शायद वो हमारे लिए क्लाइंब करना आसान है, क्योंकि ये स्टेप्स हम आसानी से चढ़ सकते हैं। तो ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े स्टेप्स क्यों लेने, आप पार्ट्स में ब्रेक कर लो ना प्रॉब्लम को। यही तो तरीका होता है आइडियली चीज़ों को सुलझाने का, क्योंकि चीज़ें जब बहुत मर्ज करके कंबाइन करके दे दी जाती हैं तो वो डिफिकल्ट लगती हैं, बट जब उसे ब्रेक कर लोगे, स्प्लिट कर लोगे, तो छोटे छोटे हिस्से सॉल्व करना आसान है। और वही पॉइंट आपको सिखाने या समझाने या बताने की कोशिश हो रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट अप्लाई किया तो आई थिंक अब तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी क्लोज है। अब करना क्या है सर, x-1 को अगर 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आती है सर, जैसे x-1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आती है 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। और जैसे 17x + 10 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आती है सर, x की वैल्यू आती है -10/17। तो ये आपके दोनों रूट्स हैं, +1 एंड -10/17। आई होप यही दोनों रूट्स हैं। और +1 और -10/17 को अगर मैं ढूंढना चाहूँ
तो -10/17 होते होते ऑप्शन ए रह गया, +1 भी होते होते रह गया -1 ऑप्शन बी की वजह से। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारे, याद करिए स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू उन्होंने इनडायरेक्टली आपको लिख के दे दी, अगर आप नोटिस करें तो यही था ना -7/17 आई बिलीव, यस। तो वो वहीं हिंट छुपी हुई थी, तो बच एक ही ऑप्शन रहा है, कौन सा, डी। बेशक गड़बड़ी मत कर देना हड़बड़ाहट में जल्दी में कि आप इस एक्सप्रेशन को जैसे ही सॉल्व करो -7/17 और दिखते ही ऑप्शन सी मार्क कर दो। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है जो आपके साथ वो खेलती है, ब्रेन गेम्स आपके साथ IIT JEE की कमेटी खेलती है ना। आप तो बस खुश हो जाओ कि सर ये तो सॉल्व करे थे हम वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, और सोल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं। तो आप ऐसा मत करना कि इसको सॉल्व करने चले और यही भूल जाओ कि एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और था। आप बस इस पार्ट को ही सॉल्व कर लो और वर्कआउट करके ले आओ -7/17 और ऑप्शन सी मार्क करके आके बढ़ जाओ। आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये तो उसका एक पार्ट था, फिर पूरा क्वेश्चन तो एक क्वाड्रेटिक था जिसमें वैल्यू पास करके हम एक्चुअल आंसर लेकर आएंगे, है ना। और अगर दूसरा भी रूट पूछा होता तो आई होप आप आसानी से मार्क कर सकते थे। दूसरा रूट क्या था, -10/17। तो अगर एक रूट था 1, सो द सेकेंड रूट वुड हैव बीन कितना स्टूडेंट्स, सेकेंड रूट वुड हैव बीन -10/17। Now these are the 2 roots which are the correct answers। अगर आपसे दोनों ही रूट्स पूछे जाएं तो इस तरीके से आप मार्क करेंगे। आई होप पूरा क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको समझ आया और आपने अच्छे से चीज़ें सीखी, कहीं भी कोई भी डिफिकल्ट क्वेरी या कंसर्न नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली मुझे लर्निंग्स ज़रूर लिख के बताओ स्टूडेंट्स कमेंट में कि आपको क्या क्या समझ आया, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और आपको क्या क्या चीज़ें लर्निंग्स मिली। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये भी बताना कि आपने और क्या क्या यूज़ किया था और कैसे सोचा था। तो इस क्वेश्चन से जो भी लर्निंग्स मिली है कॉमेंट में लिख के मुझसे ज़रूर शेयर करना। विद दैट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इस क्वेश्चन में एक भी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट नहीं है। जो चीज़ें हमने करी ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमें अब आता है और ये सब हम अप्लाई करना जानते हैं। ये सारी बातें कंटिन्यू करते हुए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग और शानदार और मज़ेदार सा क्वेश्चन, आप काफ़ी कुछ सीखोगे इस क्वेश्चन से भी, और अगेन बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि इसका क्या आंसर आपका आ रहा है। जल्दी से लिख के बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपने वर्कआउट किया स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कि कैसे सोचना है। मुझे ये भी लिख के बताओ कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की। मुझे जल्दी से हिंट दीजिए कि आप कैसे सोच रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ इसे सॉल्व करना तो मैं क्या करूँगा। सर सारी बातें एक तरफ, मैं बाद में निकालूंगा ये कि कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, बिल्कुल हम वर्कआउट कर लेंगे। और मेरा कहना यह है सर कि क्या एक प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये लग रही है सर कि सर ये जो अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है और ये जो अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, आप तो ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, हमने सारी बातें ये सब सीखी हैं। इस क्वेश्चन को अगर इफ आई कीप असाइड फॉर अ वाइल, सर कुछ भी लिखा हो, जब भी हमारे पास लिखा होता है साइन इनवर्स एक्स, तो हम एक्स के बारे में क्या जानते हैं सर, ये जो एक्स होता है ये हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। और आपको एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, अगर इसकी जगह मुझे कभी ऐसा दे दिया जाए, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, अब तो सर और प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, अब तो ये और रिफाइन हो गया। अब तो अंडर रूट एक्स है तो एक्स की अब मैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी ट्राई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये तो सिर्फ एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा, ये एक्स की नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइंड होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। इसके थ्रू मैंने आपको एक हिंट देने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। हिंट क्या है कि अगर यहाँ पर, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द सेम इज ट्रू फॉर कॉस एज वेल, अगर कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स होता तो उसका भी जो भी अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट होता वो नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। और अगर ऐसा है तो सबसे पहली कंडीशन तो यही आप लगा सकते हो स्टूडेंट्स कि जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स के पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी, है ना, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आई बिलीव, बिल्कुल। और साइन के पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, साइन को जो आपने पास किया है सर वो है अंडर रूट ओवर एक्स माइनस बी अपॉन कितना, आई बिलीव अगेन a माइनस बी। तो सर ये जो दोनों हैं ये आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को पास कर रहे हो, और जब भी आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को कुछ पास करते हो, अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो ये क्लियरली क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी 0 से 1 के बीच होगा। और ये भी चूंकि अंडर रूट के अंदर है, मतलब आप अंडर रूट हटा सकते हो, है ना, अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अंडर रूट बेशक हम हटा देंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, सर ये भी 0 से 1 के बीच ही होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई। अब सर क्या करें, एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप 1 को इधर ले आए और उस 1 को भी इधर ले आए, है ना। और एक तरीका ये कि तीनों तरफ a माइनस बी, मतलब इधर इधर और इधर तीनों साइड्स पर a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। पर प्रॉब्लम ये है सर कि मुझे यही तो नहीं पता है कि a माइनस बी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि याद है स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज़ में हमने ये प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी हैं कि अगर कभी भी मुझसे कोई कहे कि सर a जो है वो ग्रेटर देन b है, तो मैं के ए और के बी में रिलेशनशिप तभी बता सकता हूँ जब मुझे के का नेचर पता हो। मतलब अगर सर के पॉजिटिव है तो मैं इस साइन को ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन अगर के नेगेटिव है, अगर के नेगेटिव होता है सर, जब कोई कहता है कि के नेगेटिव है तो मैं इस साइन को इन्वर्ट कर देता हूँ। आई होप आपको ये बातें पता है।
इसी तर्ज पे प्रॉब्लम यही आ रही है सर कि मैं डिनोमिनेटर का a माइनस भी हटाना चाह रहा हूँ, यहाँ से भी डिनोमिनेटर का a माइनस भी हटाना चाह रहा हूँ, तो बेशक आप हटा सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना ज़रूरी है कि a माइनस साइन का a माइनस बी का साइन कैसा है। अच्छा, एक बात तो तय है कि a और b इक्वल नहीं हो सकते। अगर कोई मुझसे कहे कि ऑप्शन डी सही है तो मैं कहूँगा ऑप्शन डी तो सर बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि सोच के देखो, अगर a और b इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का जीरो होना तो हमने अफोर्ड करना सीखा ही नहीं है ना। तो मैं एटलीस्ट इस कंक्लूजन पे तो हूं कि सर ऑप्शन ए तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। अब दो बातें निकल के आती हैं, ऑप्शंस में भी देखो तो दो बातें निकल के आती हैं। सर मुझे जहां तक दिख रहा है ऑप्शन ए में भी ए बी से बड़ा दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी ए बी से बड़ा दिख रहा है, और ऑप्शन सी में भी ए बी से बड़ा दिख रहा है, और बाकी कुछ कुछ कंडीशंस हैं। तो मुझे एक हिंट दे दी जा रही है कि सर ए जो है वो बी से बड़ा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हिंट ये है कि ए बी से बड़ा है। बाकी ऑप्शन बचे यही ना कि ए बी से बड़ा है, और अगर ए बी से बड़ा है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सर, क्योंकि वी नो कि सर ए जो है वो बी से बड़ा है। ऑप्शंस को देख के मैंने आइडिया लगाया। ऑब्वियसली क्वेश्चंस ही नहीं होते, क्वेश्चंस की और इन्फॉर्मेशन हिंट्स आपको ऑप्शंस में भी दी गई होती है अगर आप ध्यान से देखें तो, और वो बिल्कुल आप आइडिया लगा सकते हो। और सर अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो ग्रेटर देन जीरो होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव है। अगर अब मैंने तीनों तरफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी इंटू जीरो जीरो ग्रेटर देन a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया 1 को तो ये हो जाएगा a माइनस बी। और चूंकि a माइनस बी पॉजिटिव है तो साइन रिवर्ट नहीं होंगे, साइन वैसे ही रहेंगे। और सिमिलरली यहाँ भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी इंटू जीरो इज जीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल तो x माइनस बी, और यहाँ पे वापस क्या बच जा रहा है? a माइनस बी। आई होप आपको ये बातें कंफ्यूज नहीं कर रही हैं और क्लियरली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं बहुत ही अच्छे से, क्लियर तरीके से। सर अब क्या करेंगे? आई थिंक अब डिफिकल्ट पार्ट नहीं है सॉल्व करना चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं एक एक करके भी सॉल्व करूँ, अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ, जीरो इज लेस देन इक्वल टू a माइनस एक्स, है ना, तो मैं x को इधर लाता हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ से कि x जो है सर दिस इज लेस देन इक्वल टू a। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर यहाँ से इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, इन दोनों को लेकर मैं सॉल्व करूं तो क्या दिख रहा है सर? इन दोनों को लेकर अगर आप सॉल्व करें तो ये दिखता है a माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू a माइनस बी। और सर अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो एक और बात आप कर सकते हो कि सर a से a कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही a से a कैंसिल हुआ तो अगर नेगेटिव साइन माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस बी और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है सर कि x जो है वो a से छोटा है और x जो है वो b से बड़ा है। सर यहाँ भी देख लेते हैं बहुत ध्यान से। फिर अगर यहाँ पर देखें ध्यान से और इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, तो b अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? b इज लेस देन इक्वल टू x, है ना। और मेरे ख्याल से यहाँ भी वो यही बात कह रहा था, तो अभी तक चीज़ें सिंक में हैं। सिमिलरली अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो x माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू a माइनस बी, एंड आई होप आपको b से b कैंसिल होता दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है सर? x इज लेस देन इक्वल टू a, और यहाँ भी x इज लेस देन इक्वल टू a ही था। क्या इसे देखकर अब आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि हम क्या मार्क करेंगे? मुझे जल्दी से इस बात का फाइनल कंक्लूजन बताइए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स क्विकली फिगर आउट द आंसर और कमेंट में लिखो कि क्या आप आंसर अब मार्क करोगे, जल्दी से बताइए। आई होप आप सोच पाए कि हमें क्या करना है। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन b, और यहाँ भी वही लिख रहा है वो x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन b। तो इसी बात को बॉइल डाउन करते हैं। सर x इज लेस देन a, सर जो x है वो a से छोटा है, ठीक है सर, जो x है वो a से तो छोटा है, तो सर अगर a यहाँ पर है तो a से छोटा है x, है ना, यही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, x इज लेस देन एंड x इज ग्रेटर देन b। अगर x b से बड़ा है, अगर x इज ग्रेटर देन b, तो आई थिंक ऐसा कुछ है, और इक्वल का साइन तो बेशक चला ही आ रहा है तो उसको लगने में कोई बुराई नहीं है, पर यहाँ तक चीज़ें मुझे ऐसी नजर आ रही है ना, x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन b, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो ओवरऑल दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि सर x जो है वो a से तो छोटा है लेकिन b से बड़ा है, मतलब b से बड़ा x और x से बड़ा a, और ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? सर ऑप्शन a आंसर हो सकता है, इक्वल नहीं लगा है ना, और ऑप्शन b क्या कह रहा है? वो a इज ग्रेटर देन b एंड x टेक्स एनी वैल्यू। सर x कुछ भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल a ग्रेटर देन b एंड x टेक्स एनी वैल्यू। आई थिंक ऑप्शन b एंड c आर आइडेंटिकल, आई वुड स्टिल प्रेफर ऑप्शन a। ऑप्शन ए में इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और मैं आपको बताता हूँ कि शायद x कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, x का कोई भी वैल्यू लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि आप बात समझो ना, x खुद a और b के बीच में है, तो जो a और b होंगे वो डिसाइड करेंगे ना कि x क्या होगा। x रैंडमली कुछ भी नहीं ले सकता ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि a b से बड़ा है, ऐसा भी तो है कि सर a बेशक b से बड़ा है और इनके बीच कौन है? x। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर a और b के बीच में x होगा तो x विल नॉट टेक जस्ट एनी वैल्यू रैंडमली,
x विल ऑलवेज लाई बिटवीन ए एंड बी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी एंड सी वर आइडेंटिकल। यहाँ पे कुछ ना कुछ साइन का लफड़ा होगा स्टूडेंट्स, ये शायद ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ क्वेश्चन में होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन अ टाइपो, बट प्रेफरेबली आई विल गो विद ऑप्शन ए, क्योंकि x जस्ट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू रैंडमली, x विल ऑलवेज लाई बिटवीन ए एंड बी, एंड हेंस आई जस्ट कांट कमेंट ऑन x की वैल्यू कि सर वो x कुछ भी वैल्यू ले लेगा। x a और b के बीच की कोई वैल्यू लेगा, और हमेशा वो a से छोटा होगा और b से बड़ा होगा, तब ही जाकर ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन -1 से 1 के बीच होता है, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है तो वो 0 से 1 के बीच होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कम और सेट्स रिलेशन और फंक्शंस में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है डोमेन वाले कंसेप्ट का जाता था, और उसमें एक और बारीकी यूज हुई इनइक्वालिटी की। तो आप बात समझ पा रहे हो क्वेश्चंस कैसे अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चंस कैसे इंटरलिंक्ड है, और हर क्वेश्चन में अपना एक अलग कंसेप्ट है। बेशक यहाँ पे नॉलेज वही यूज हुई, इन्फॉर्मेशन वही लग रही है, कौन सी कि सर कॉस इनवर्स को कुछ पास करो या साइन इनवर्स को कुछ पास करो, तो वो -1 से 1 के बीच होता है, लेकिन आगे की कहानी तो वो फंक्शन से लेकर आया ना। तो ऐसे चीज़ें लिंक्ड है स्टूडेंट्स, ऐसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और इसी तरीके से IIT मेंस और एडवांस क्वेश्चन पूछेगा। तो सिर्फ चीज़ें जैसी दिख रही है बस ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है IIT मेंस और एडवांस के एग्जाम में कि कोई फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपको आंसर लाना है। वो आपकी रटने की कैपेसिटी चेक नहीं कर रहे हैं कि आप कितना रट पाते हो, वो चेक कर रहे हैं कि उस इन्फॉर्मेशन, उस नॉलेज को इम्पार्ट करके आप उसे अप्लाई कर पाते हो नहीं, उससे चीज़ें निकाल पाते हो नहीं, उससे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाते हो नहीं, और वही हम इन DPPs के थ्रू कर रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समझना, देखना और सॉल्व करना चाहूँ, सो दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे। एक आसान, एक इंटरेस्टिंग और एक मज़ेदार क्वेश्चन, और हिंट ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट आपको सिखाया गया था, जो आप थीटा एज्यूम करके करते थे, वैसे सोचिए इजीली आ जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिए स्टूडेंट्स खुद से। मेरा यकीनन तौर पर ये मानना है स्टूडेंट्स की वीडियो पॉज करके जब आप ट्राई करते हैं तो बेशक उसे अच्छे से ट्राई करिए, हो ना हो एक अलग बात है, पर ट्राई ज़रूर करिए, और ट्राई करने के साथ साथ कमेंट में लिखा करो। वो लिखवाने का पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, मतलब वो डायलॉग हम इसीलिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो इंटरैक्टिव हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि चीज़ें अब कैसे रेसिप्रोकेट हो रही हैं, वहाँ तक कैसे चीज़ें चैनल में कन्वर्ट हो रही है, और आपको चीज़ें कितनी समझ आ रही है, और आप कितना उसको इम्पार्ट, इम्बाइब, इनकलकेट कर पा रहे हो। तो उन्हें समझना है, टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़, तो वो कैसे आप तक कन्वे हो रही है, वो वही तरीके से कन्वे हो रही है जैसे हम कन्वे करना चाह रहे हैं। इसलिए वो कमेंट्स के थ्रू हम वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि वो 2 वे कम्युनिकेशन बन जाए, और हम भी आपके रिस्पॉन्सेस के थ्रू, आपके आंसर्स के थ्रू ये समझ पाएँ कि जो चीज़ें हम समझा रहे हैं वो वैसे ही समझ आ रही हैं, है ना। तो चीज़ें रेसिप्रोकेट होते हुए देखना चाह रहे हैं हम। और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यकीन करिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगेन ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट्स पता है। तो ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, ये लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, कॉट इनवर्स के बाहर भी कुछ है हमारे पास। कॉट इनवर्स के बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास साइन भी है। तो पहले तो सबसे बाहर है साइन, फिर साइन ऑफ कॉट इनवर्स, आई एम रियली सॉरी, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस, बहुत बढ़िया, ऑफ कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो बहुत शानदार सा एक क्वेश्चन, जिसको देखकर डरना या घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करो। इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करने का मतलब है कि मैं सजेस्ट करूं आपसे कि यहाँ से शुरू करो। थोड़ी देर के लिए सर मान लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स जो है सर वो है थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स जो है वो है थीटा। अगर सर टेन इनवर्स एक्स होता है थीटा, अगर टेन इनवर्स एक्स है थीटा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सर कि यहाँ से इसको देखकर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि टेन थीटा जो होगा वो होगा एक्स, यानी मैं इसे x/1 भी मान सकता हूँ। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। सर अगर टेन थीटा है x/1, टेन थीटा है अगर x/1, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा x/1। अब मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ सर, मैं कॉस, टेन इनवर्स एक्स क्या था, थीटा, मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या बन जा रहा है सर, ये क्वेश्चन मेरे लिए बन जा रहा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। मतलब इस अंदर वाले पार्ट को देखूँ तो ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या बन जा रहा है सर, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस, और टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ ऐसा बन गया है। तो अभी मुझे क्या निकालना है सर, अभी मुझे कॉस थीटा में इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। सर मुझे कॉस थीटा की जरूरत है, और कॉस थीटा निकालना बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर टेन थीटा हमारा था x/1, तो कॉस थीटा निकालने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत होगी। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 1 + x² इनसाइड एन अंडर रूट, है ना। तो सर अगर कॉस थीटा आप लिखना चाह रहे हो, बहुत सिंपल सा टास्क है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर फिर से सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी 1 अपॉन
अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है आपके लिए और ये इजीली आपको समझ आ रहा है। सर आप क्या करेंगे, अभी आप फिर से वही चीज़ सोचिए। अब आप मान लो कॉट इनवर्स ऑफ दिस कुछ है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कॉट इनवर्स ऑफ दिस कुछ है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर कि जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट्स से मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ अल्फा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड करूँ सर कि कॉट अल्फा जो होगा वो कितना होगा, सर वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब ऐसा कुछ हुआ तो अगेन मेरा पॉइंट वही है स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर मेरे पास अल्फा है, मान लेते हैं ये है अल्फा, तो कॉट अल्फा कितना होता है सर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 1 होगा बेस, 1 होगा बेस और परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज पता कर सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज पता करने का रीजन ये है क्योंकि मुझे साइन की जरूरत है और साइन में हाइपोटेन्यूज लगता है। तो हाइपोटेन्यूज चाहा तो क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर, बट ऑब्वियसली इनसाइड एन अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि होगा इसका हाइपोटेन्यूज। बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या बोला, अल्फा। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने बोला अल्फा, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा। तो आप निकालना चाह रहे हो सर वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, आप निकालना चाह रहे हो वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। और मेरे ख्याल से साइन अल्फा इजीली निकाला जा सकता है। साइन अल्फा इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्यों सर, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आपको ये बात समझ आई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा अगर आपने निकालना चाहा होता तो सर आप लिखते परपेंडिकुलर कितना होता है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना होता है, अंडर रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर साइन अल्फा, यही होगा साइन अल्फा, जिसे अगर आपको मैथमेटिकली सिस्टमैटिकली लिखना है तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक बहुत सीधा सीधा सा अप्रोचेबल आंसर है, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब अगर आप देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू है एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है, तो एक कॉमन अंडर रूट लगाया जा सकता है। और अगर कॉमन अंडर रूट लगाना चाहा तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्लियरली 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से चीज़ें हमारी नज़र आएंगी। आई होप आपको एक्सप्रेशन और इसकी वैल्यू समझ आई और ये कैसे हम कर रहे हैं ये समझ आया, और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। आपने एक और छोटी सी बात नोटिस की स्टूडेंट्स, में बस ऐसे ही ये अंडर रूट एक कॉमन अंडर रूट नहीं बना सकता है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एक अच्छी नई चीज़ और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोच के देखो स्टूडेंट्स। मान लो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, जैसे एक वैल्यू है क्या स्टूडेंट्स, -√2 और एक वैल्यू है -√3। एक वैल्यू है -√2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +√3 से, एक वैल्यू है +√2 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -√3 से, एक वैल्यू है +√2 और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +√3 से। मेरे ख्याल से ये चीज़ हमारे लिए सबसे आसान है कि √2 × √3 को आप लिख देते हो कि इसकी भी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2, तो कॉमन पावर आ जाती है, और 2 × 3 6 हो जाता है, तो आप इसको √6 लिख देते हो, कोई बुराई नहीं है, लिख सकते हो। सर इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज़ करूँ, आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तो अगर मैं इसे लिखूँ तो ये हो जाता है √2, ये हो रहा है -√3, नेगेटिव ऑफ 1, मतलब -1 का अंडर रूट कितना होता है, आयोटा, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स आयोटा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। और अगर ये कुछ ऐसा है तो अगेन √2 × √3 इज 6, तो ये हो जाने वाला है √6 आयोटा। आयोटा बाहर है, हाँ रूट से बाहर है, एंड ऑफ कोर्स आप इसे चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, आप इसे -√6 भी लिख सकते थे, जो कि इवेंचुअली यही बन जाता है। सिमिलरली सर यहाँ पे भी वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये √2 × √3 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, √2 टाइम्स आयोटा इंटू √3, या फिर आप चाहते तो 2 × 3 -6 भी लिख सकते थे, और ये फाइनली बॉइल डाउन होकर क्या हो जाता है 6 टाइम्स आयोटा। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। सर इस बारे में क्या ख्याल है, क्या यहाँ भी ऐसा सोचा जा सकता था, क्या यहाँ भी यही बात समझी जा सकती है? सर क्यों नहीं कर सकते, करते हैं दो तरीके स्टूडेंट्स। पहले तो क्या, √2 को अगर लिखा, √2 को लिखा तो क्या लिख सकता हूँ इसे, सर इसे मैं लिखूंगा √2 आयोटा, है ना, और √3 को क्या लिखेंगे, मतलब -√3 को क्या लिखेंगे, √3 आयोटा। तो कितना हो जाएगा, √2 × √3 यानी √6, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1, तो हो जाएगा -√6। लेकिन अगर मैं आपके कंसेप्ट से इसे सिंप्लीफाई करूँ, तो आप कह रहे हो सर अंडर और अंडर सेम है, तो -2 × -3 कितना हो जाएगा, +6, तो सर ये तो हो जाएगा √6। तो आपने तो मैथमेटिकली नेगेटिव √6 और +√6 को इक्वल प्रूव कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपने जो ये एक चीज़ की है ये गलत की है। कौन सी एक चीज़ गलत की है स्टूडेंट्स, याद करिए, आपने जो ये वाला पार्ट कर दिया है ना सर, ये गलत है।
आप ऐसे नहीं करते हो, इस बात को याद रखिएगा। ये बात है जो मैं सिखाना चाह रहा था, और इसी बात को मैं आपसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहना चाह रहा था कि आप बस ऐसे ही अंडर रूट और अंडर रूट कॉमन अंडर रूट मत बना दिया करो। मतलब ऐसा मत बोला करो कि -2 की पावर 1/2 -3 की पावर 1/2 तो कॉमन -2 इंटू -3 की पावर 1/2, ऐसे नहीं कर सकते। वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसे हो रहा होता है, तो उसको आप सीधे सीधे ऐसा नहीं लिख सकते। आई होप ये लर्निंग आपको समझ आई। उसके थ्रू आपने देखा कि ये अलाउड है, ये अलाउड है और ये भी अलाउड है। इन तीनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्हें हम बेहिचक लिख लेंगे। इन तीनों के साथ नो प्रॉब्लम, दे आर परफेक्टली फाइन। बट द प्रॉब्लम अराइजेस हियर दैट -√2 इंटू -√3, मतलब अंडर रूट ऑफ -2 इंटू अंडर रूट ऑफ -3 कैन नॉट बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 6। दैट्स मैथमेटिकली इनकरेक्ट। वो एक्चुअली इस तरीके से होकर जाता है जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी कहती है। पर मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसे ही बस रैंडमली वैल्यू क्यों नहीं ले ली। मुझे पता था ये पॉजिटिव है, मैं ऐसा क्यों कह रहा था बार बार कि पॉजिटिव है। सर x² विल बी अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव +1 विल बी पॉजिटिव, x² विल बी अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव +2 विल बी अगेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और अंडर रूट हैं तो कॉमन अंडर रूट लगा सकते हैं, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सी और डी नहीं होंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आए, और उसके थ्रू ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा लर्निंग सिखाने की कोशिश की, ये आई होप आपको समझ आई। मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये लर्निंग कितने लोगों को ऑलरेडी पता थी, ये बात कितने लोगों को ऑलरेडी पता थी, या कभी ना कभी दिमाग में आई थी कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। आई होप आप ऐसी बारीकियाँ एक्सप्लोर करते हैं, आप ऐसे न्यूएंसेस को खोदते हैं, इन्हें खोजते हैं, और इनके थ्रू बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और आपको समझ आ रहा है मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग है और कितनी सारी मज़ेदार सी चीज़ें हैं मैथ्स में। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर ये वाला पार्ट समझ आए, अगर यहाँ तक, मतलब इतनी बारीकियों में जाना पड़ता है साहब, तब मज़ा आता है और तब जाकर ही चीज़ें खुलती हैं। और जो ये एडवांस और मेंस ऐसे ही एग्जाम है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, है ना, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं इन बारीक सी गलतियों को कहीं ना कहीं कैसे ना किसी तरीके से अप्लाई कर देते हो, क्योंकि आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हो चीज़ों को, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार सा क्वेश्चन। ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर हम साथ में एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में। सर काफ़ी सारी बातें कही जा रही हैं, मतलब कितना कुछ कह रहा है वो कह रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। और फिर वो क्या कह रहा है, सर x है वो ग्रेटर देन -1 है और y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। एंड ऑफ कोर्स सर एक और बात वो कह रहा है x प्लस y जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि वो फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है x² प्लस y² प्लस z² पर 2xyz। ठीक है सर, बहुत कुछ तो नजर आ रहा है, पर करेंगे क्या? ऑप्शंस को भी देख लिया, ये भी कुछ क्लिक करने की कोशिश की, तो करेंगे क्या? चलो मैं एक हिंट देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको क्या सोचना है। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर कोई लिख रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, है ना, जब आपको कोई ऐसा लिख कर देता है, कुछ लिख कर देता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो मेरा तो कहना आपसे इतना सा है कि सर ये cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z होते क्या है? सर ये तीनों एंगल्स हैं, और अगर तीनों एंगल से, और अगर मैं किसी और पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूँ तो आपके पास लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, मतलब तीन एंगल्स का सम पाई, यानी तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। और अगर ऐसा कुछ क्लिक हुआ तो कुछ तो याद आना चाहिए स्टूडेंट, जो आपको पढ़ाया गया है, कुछ तो पढ़ाया गया है इससे रिलेटेड। जब तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो कुछ तो करना होता है। फिर भी नहीं क्लिक कर रहे तो चलो एक हिंट और एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको ऐसे सोच लो, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को पाई माइनस गामा लिख सकता हूँ? यहाँ से सोचने की कोशिश करो, यानी अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि क्या मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हुए राइट हैंड साइड पर ऐसा लिख सकता हूँ पाई माइनस cos इनवर्स z। बस इस वाले पार्ट को ट्राई करो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी हिंट आपको दी है स्टूडेंट्स, ज़रा इसके थ्रू इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। आपको ये सारी बातें पता हैं स्टूडेंट्स, एक बार ज़रा ट्राई करो, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। और मुझे अब कमेंट में लिख के बताओ कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आता है, एंड टेल मी कि यहाँ से आपने कैसे सोचा। जल्दी से कॉमेंट में लिख के बताइए स्टूडेंट्स। क्या आप सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स में क्या हिंट आपको देना चाह रहा हूँ? अगर आप ध्यान से देखो तो वही फॉर्मूला बन रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, है ना। बस इसी पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और एक और ज़रूरी बात, क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि अगर कभी भी मुझसे कोई ऐसा कहता है कि सर आप निकाल के बताओ cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो जब भी cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आता था तो हमने फॉर्मूला सीखा था, हम इसे लिखते थे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद है। तो बस इन दोनों बातों से अब हम चीजें वर्कआउट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z, तो बेशक मैं इसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ माइनस z। आई होप आपको ये बात पता चल रही है। तो बस यहीं से चीजें अप्लाई करेंगे, और बेशक हमारे लिए
सर्कमस्टांसेस फेवरेबल है, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन 0। अगर x प्लस y ग्रेटर देन 0 है, बस इतनी सी बात सोच के देखो क्लियरली सर, x जो है वो हमारा x और जो y है ये दोनों जो हैं वो -1 से 1 के बीच हैं, और x प्लस y पॉजिटिव है। याद करो ये फॉर्मूला हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला, ये वो सिनेरियो जब x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और दोनों -1 से 1 के बीच में तो होते ही हैं, तो हम हमारा स्टैंडर्ड वर्जन अप्लाई करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन से हम चीज़ें वर्कआउट करेंगे। यानी हमारा एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z, है ना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ, बहुत ध्यान सुनिए, क्योंकि सर x और y का सम पॉजिटिव है और x और y दोनों -1 से 1 के बीच में होना तो तय है, तो हम हमारा स्टैंडर्ड वर्जन फॉर्मूले का लगाएंगे, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए हमने सीखा है सर क्या, कि पहले तो आप लिख लेते हो क्या cos a cos b, याद करो वही तो cos a cos b यानी x एंड y माइनस sin a sin b, और sin a sin b क्या हो जाएंगे अंडर रूट ओवर, माइनस क्यों लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, आई होप याद होगा। साइन ए वो क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी क्या हो जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैं जनरली पर्सनली इन फॉर्मूले को ऐसे याद रखता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले ही फॉर्मूले याद रखिए, बस उन्हीं से सब बनते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सिमिलरली अगर आप इस तरफ बात करें तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जा रहा है सर पाई माइनस 10, और अगर ये पाई माइनस 10 हो जा रहा है तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशक हम जब cos माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स x को मैं cos इनवर्स माइनस x लिख सकता हूँ, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स z को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा cos इनवर्स ऑफ माइनस z। आई होप ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है और ये क्लियरली सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ रही हैं। और सर अगर इतना समझ आ रहा है तो आई थिंक बेशक cos इनवर्स 1 फंक्शन तो बेशक ये क्लियरली नलिफाई हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये इस अंदर वाले पार्ट के इक्वल होगा। यानी आप कंक्लूड कर सकते हो सर एक्स वाई माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस जेड। एक छोटा सा काम, इसे उठा के उधर ले जाते हैं, माइनस जेड को इधर लाते हैं, तो क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए सर, जब जेड इधर आ रहा है तो एक्स वाई तो ऑलरेडी है, जेड को इधर लाए तो हो जाता है प्लस जेड। एंड सिमिलरली अगर आप सर इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाते हो तो कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है अंडर रूट ओवर 1 माइनस आई थिंक कितना है, हाँ एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर एक छोटा सा काम मेरे ख्याल से जो सिंप्लीफिकेशन की तरफ हमें ले जा सकता है वो होगा दोनों साइड्स का स्क्वायर करना, है ना, शायद उससे बात बन जाए। तो अगर मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो जाने वाला है एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इस तरह जब आप स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे ही अंडर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्लियरली बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, मतलब नलिफाई हो जाएगा 1/2 × 2 1 बचेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बेशक आपको करना ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे अगर स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, है ना। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये क्या बन जा रहा है, देखिए ध्यान से, 1 × 1 1, 1 × माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर, 1 × माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस दोनों कितने हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो सर मैं कुछ तो इंपॉर्टेंट सा डिराइव कर पा रहा हूँ। हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए सर, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, और अगर आप ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करें, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को आपने शिफ्ट किया स्टूडेंट्स यहाँ से, तो इधर ऑलरेडी जेड स्क्वायर प्लस 2xyz था, यहाँ पे ऑलरेडी जेड स्क्वायर प्लस 2xyz तो था ही, और बच क्या जा रहा है सर, बच रहा है इस राइट हैंड साइड पर सर सीधा सीधा सा 1, है ना। तो ये सीधा सीधा सा 1 बच रहा है। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था सर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और आई थिंक हम शायद वही कुछ निकाल पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, जो कि फॉर्चुनेटली है 1, और अगर ये निकल कर आ रहा है 1 तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। आई होप एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन, एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z।
ऑफ कोर्स कंडीशन सर्कमस्टांसेस फेवरेबल थे, क्यों? क्योंकि x और y दोनों -1 से 1 के बीच में थे, जो कि होना ज़रूरी है। और जब भी कोई कहे कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये जो है हमारा प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा था, तो हमने सीधा सीधा हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा स्टूडेंट्स? हमारा सीधा सीधा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। इससे हमने सीधा सीधा चीज़ें सोची। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स मिस कर दें कि पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को हम बेशक लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस जेड। क्यों? क्योंकि सर जब कॉस इनवर्स माइनस जेड होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। तो इससे बेशक ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बस इसी तरीके से हमने चीज़ें वर्कआउट की। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं था और बस ये फॉर्मूले अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस हिंट के बाद चीज़ें वर्कआउट कर पाए थे, चीज़ें निकाल पाए थे और आसानी से आंसर फिगर आउट कर पाए थे। मेरा पूरा यकीन है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा। जैसा भी आया होगा ज़रूर लिखिएगा कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया था। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एक और अच्छा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन। ज़रा अप्लाई करिए और सोचिए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को फिगर आउट करेंगे। एक बार निकालिए स्टूडेंट्स आंसर। क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि जो सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन्हीं पर बेस्ड ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं और शायद इन्हें सीधे सीधे सोचा जा सकता है। कैसे सोचा जा सकता है सर? जल्दी से पहले तो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया और कितने स्टूडेंट्स का आंसर जो भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, वो गलत है ऐसे ही हम क्रॉस चेक कर लेंगे, पर क्या आया तो कमेंट में लिखो पहले तो कि कौन सा ऑप्शन है, क्या आंसर आप मार्क कर रहे हो और कैसे आया वो मेरे लिए और इंपॉर्टेंटली मैटर करता है ना। तो मुझे ज़रूर बताइए आप कि क्या और कैसे आप आंसर लेकर आए। विद दैट स्टूडेंट्स हम साथ में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है और कैसे आता है। चलिए जल्दी से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर मैं देखूं, अगर मुझसे कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुझे नहीं बता रहा है वो कि कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 में ये x/2 और y/3 कैसे हैं, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि अगर नहीं बता रहे तो फिर हम हमारा स्टैंडर्ड वर्जन अप्लाई करेंगे फॉर्मूले का, जो हमने स्टैंडर्ड वर्जन सीखा है। और स्टैंडर्ड वर्जन क्या सीखा है सर? अगर कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? कॉस इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y/3, ये आपका एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। और कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है थीटा के। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर बड़ा आसान सा काम है, कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b वाला हमारा फॉर्मूला या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फॉर्मूला। और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम हमारा स्टैंडर्ड सा वर्जन अप्लाई करेंगे। और सर अगर इसे यहाँ से सोचना चाहें तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा है सर? ये निकल के आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ अगेन कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस है ना, तो ये कितना हो जाने वाला है x/2 इंटू y/3 माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, √1 माइनस x/2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाता है x²/4 टाइम्स √1 माइनस y/3 का स्क्वायर यानी y²/9। आई होप ये बात आपको समझ आई। और इसी के साथ इस तरफ क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ये दिया हुआ है थीटा। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ रहा है। सर एक छोटा सा काम और करते हैं, कॉस इनवर्स इधर है तो उस तरफ कॉस को लेकर जाते हैं, तो ये हो जाने वाला है x/2 इंटू y/3 है ना। x/2 इंटू y/3 यानी कितना हो जाएगा? xy/6 माइनस ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? इससे ध्यान से देखिए। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे ही रखा रहने दूँ, मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा इसे, मैं ऐसे ही रखता हूँ स्टूडेंट्स इसे। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ये कर सकता हूँ कि मैं इसे लिख सकता हूँ 4 - x²/4 और आप चाहें तो इसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स क्या? 9 - y²/9 है ना, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या आपको ये स्टेप समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। एक छोटा सा काम ये करने का सोच सकते हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है, जो वैल्यू पूछ रहा है, वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस वाले पार्ट को हम रिमूव करें या अंडरूट्स को कैंसिल करें। वापस पिछले क्वेश्चन वाली ही बेसिस पर मैं अगर ऐसा सोचूं कि कॉस थीटा को इधर ले आऊँ और इसे उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा? देखिए ज़रा, अगर ऐसा सोचा या किया तो क्या बन जा रहा है? देखो ज़रा स्टूडेंट्स ध्यान से। सर पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है xy/6, सबसे पहली टर्म तो ये दिख रही है xy/6 है ना, माइनस, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है 4 - x²/4, 4 का √2 और 9 का √3 है ना, तो ये कितना हो जा रहा है सर? ये उस तरफ शिफ्ट करो है ना, तो ये कितना बन रहा है? ये जो बन जा रहा है स्टूडेंट्स, पहले मैं इस वाले पार्ट को ऐसा लिख लेता हूँ है ना, 4 - x² और 9 - y², तो ये है 4 - x² अंडर के अंदर और एक अंडर के अंदर है 9 - y²। और इसका जो बेस स्टूडेंट्स वो कितना है? इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 6 और राइट हैंड साइड पे हम क्लियरली क्या लिख पा रहे हैं? कॉस थीटा। अभी शिफ्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा काम और ये करता हूँ कि ये 6 और ये 6 वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो शायद ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाइड दिखेगा। xy माइनस √4 - x² √9 - y² इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा। अब जब आप शिफ्टिंग करेंगे तो वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम रिमूव कर चुके हैं और थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड सा दिख रहा है, तो इसको आप लिखते हो xy
6 cos थीटा को इधर लेकर आते हो तो ये हो जाता है -6 cos थीटा, और जब आप इससे शिफ्ट करते हो तो ये हो जाता है कितना स्टूडेंट्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ये कितना स्टूडेंट्स 9 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है और चीज़ें आसानी से नज़र आ रही हैं। अब एक छोटा सा काम करते हैं सर, अब स्क्वायर करते हैं। अब जैसे ही आपने दोनों और स्क्वायर किया, अब जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 6 cos थीटा का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी आर डीलिंग विद एक्स वाई माइनस 6 cos थीटा का स्क्वायर। बाय द वे ऑन द राइट हैंड साइड आई होप अगेन यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि स्क्वायर करने का मोटिव क्या था कि अंडर रूट्स को नलिफाई कर पाना। तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स फैक्टर्स, ये बनेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन जाने तय हैं। आई होप ये भी बात आपको नजर आ रही है। अब सर क्या करेंगे, मेरे ख्याल से अब सिंप्लीफिकेशन ही करना है, चीज़ें शायद वर्कआउट हो पाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो ये हो जाएगा माइनस 2xy है ना इंटू 6। तो 2 इंटू 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 12, तो हो जाएगा 12xy एंड क्लियरली कॉस थीटा है ना। ये राइट हैंड साइड पर क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो 4 इंटू 9 कितना होता है सर, ये हो जाता है 36 है ना। 4 इंटू वाई तो ये हो जाता है माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, और अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली ये डेटा भी काफ़ी हद तक लास्ट क्वेश्चन की तरह ही मुझे ऑर्गेनाइज सा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इसे कैंसिल करें तो इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर था। सर अब क्या करेंगे, अब आई थिंक चीज़ें मुझे वैसी ही नज़र आ रही हैं जैसी क्वेश्चन में पूछी गई थी। एक बार क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये वाला पार्ट है ना। तो हमें किस किस से डील करना है स्टूडेंट्स, हमें 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर और इससे डील करना है। तो एक छोटा सा काम ये करते हैं स्टूडेंट्स, ये 36 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आता हूँ और इसे उधर लेकर जाता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए, मैं इस 4y स्क्वायर और 9x स्क्वायर को उधर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाता है प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये कितना है स्टूडेंट्स, ये क्लियरली है माइनस 12xy कॉस थीटा। आई होप आपको ये नज़र आया। और अगर आप राइट हैंड साइड की बात करें तो ऑलरेडी एक 36 तो था सर यहाँ पर, और ये आता है तो कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों हो जा रहा है स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये प्लस था। एंड आई थिंक अब हम काफ़ी क्लोज हैं आंसर के, शायद अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यही वो पार्ट है जो मैं फिगर आउट करना है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है ना, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा। तो बेशक लेफ्ट हैंड साइड पे वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन ही है स्टूडेंट्स। आई होप आपको नजर आ रहा है, मैं वापस ना भी लिखूँ तो चलेगा। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो 36 अगर आप कॉमन लेते हो तो ये क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मुझे जितना पता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्सप्रेशन आ जाता है राइट हैंड साइड वाला 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो बेशक जो आप सिंप्लीफाई कर रहे थे दैट टर्न्स आउट टू बी 36 साइन स्क्वायर थीटा। एंड 36 साइन स्क्वायर थीटा क्लियरली कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, सी। गलती से हड़बड़ाहट में ऑप्शन डी मार्क मत कर देना, और ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या आपको समझ आया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 36 आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा आई बिलीव, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हुआ। तो आई थिंक चीज़ें ऐसी हैं, बड़ी आसान सी बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। वापस हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की, उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया। तो जो हम थ्योरी लेक्चर्स में देख रहे हैं, जो हम टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स को और अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करवाया जा रहा है। खैर इस प्रॉपर्टी को, ये जो अपने इस क्वेश्चन में आपने ये पढ़ी, इससे एज अ प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो कि अगर किन्हीं 3 एंगल्स का सम पाए है, अगर कोई ट्रायंगल की 3 एंगल्स हैं और उन पे अगर आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z लगाएं ना लगाएं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो वैल्यू होती है अगर किसी ट्रायंगल की 3 एंगल्स हैं तो उन तीनों साइड्स के लिए, ये ऑब्वियसली साइड्स हैं स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड साइड्स के बजाय वो जो है वो वैल्यूज है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस आई एम रियली सॉरी साइड्स नहीं है, रिपीट माई स्टेटमेंट, साइड्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जो होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसे एज अ प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यूल रिमेंबर दैट। विद दैट स्टूडेंट्स अगर मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं आपको सीधे सीधे इस पॉइंट पर लेकर आऊँ है ना, अगर मैं आपको सीधे सीधे इस पॉइंट पर लेकर आऊँ कि आप आंसर क्या मार्क करेंगे, तो हम आंसर मार्क कर चुके हैं दोनों क्वेश्चंस को। और अगर मैं एक सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात आपसे डिस्कस करूँ तो मेरा यकीन है कि आपको पता है www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जो कि आपको इंडियाज़ नंबर 1 फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर सेगमेंट में। मतलब जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि आप देखेंगे तो किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि
रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इसके अलावा अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, CUET, ऐसे हर तरीके के कोर्सेज पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी इंश्योर्ड स्टूडेंट्स। आप खुद ये फील कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को देखकर कि हर चीज़ आपको डिलीवर की जा रही है, किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करते हैं आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, कोई हिडन चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ली जा रही है, कोई ट्रायल वर्जन है, पेड वर्जन है, आगे जाकर आपसे कुछ ना कुछ पे करवाया जा रहा है। पूरे तरीके से पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, सारी शीट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। तो जैसे ही आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे, फॉर एग्जांपल आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं तो IIT JEE पर क्लिक करके आपको पूरा IIT JEE का सेगमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लास वाइज 11th स्टैंडर्ड के अलग, 12th स्टैंडर्ड के अलग, सब कुछ जो पैरेलल चल रहा है। जैसे मान लो अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे और वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर को एक्सपांड किया, आपका 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, हर लेक्चर उसकी DPP का सोल्यूशन और भी जैसे जैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। यहीं पर इंडिया के टॉप टीचर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करें IIT JEE मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो। और यहीं पर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, वहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, और ऑफ कोर्स आप अगर डाउट्स फॉरवर्ड करना चाहें तो ये रहा लिंक, जैसे आप क्लिक करके प्रॉपर अपने डाउट्स के फोटोग्राफ्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। सही रिजोल्यूशन में सही तरीके से क्रॉप करके प्रॉपर रिमार्क के साथ भेजिएगा स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर आपको देखना है उस पर बस आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए, फुल स्क्रीन में बफर फ्री मोड में आप यहीं पर आसानी से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। हालांकि यही सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में भी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। खैर आप यहाँ से भी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हो चुका है, उसके कौन से लेक्चर को आप देख चुके हैं, आप कहाँ जाना है, आप क्या करना है, प्रॉपर्ली चीज़ें सिस्टमैटिकली आपके लिए रखी हुई हैं। तो आई होप ये जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है ये IIT JEE की आपकी तैयारी करने में हेल्प कर रहा है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे हैं, और ये वीडियोस को आप अच्छे से पसंद कर पा रहे होंगे, मतलब इनसे काफ़ी कुछ सीख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से इन्हें लाइक भी करते रहिए सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि इस चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी, मतलब अगर कोई नया वीडियो आपके काम का रिलीज़ हो रहा है और आपको अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को, इन वीडियोज़ को सभी लोगों से शेयर करिए, जहाँ तक जितने भी लोगों से आप शेयर कर सकते हैं करिए, और हर शख्स तक पहुँचाइए ताकि हर एक स्टूडेंट इस प्रोग्राम से, इस प्रोडक्ट से, इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट हो सके और अपनी पढ़ाई को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।